नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आ जाइए, क्लास टाइम हो गया है। आज का सेशन शुरू करें। और आज आपके लिए एक बार फिर से मैं बड़े जबरदस्त प्रश्न लेके आया हूं जो आपको इस बार आपके डी ग्रुप के पेपर में, सीईटी मेन पेपरों में दिखाई देंगे। आज का जो सेशन है बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। आपने कल वाले सेशन पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगाया, बहुत खुशी मिली। जब हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत को आप देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए आज का सेशन शुरू करें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें टाइम देते हो। तो आइए आज का सेशन शुरू करें। चलिए, ये आप सभी को पता ही है, हम बता रहे हैं। दिनेश कुमार जी, जय श्री राम। विकी, जय श्री राम। आइए आज का सेशन शुरू कर दें, फिर मैं साथ साथ में आपके कमेंट देखता रहूंगा। नेक्स्ट, तो अपना जो टीम है वो आप परिचित है सभी से। ये पिछले काफी दिनों से हम लगे हुए हैं और कल यानी 15 जून से हमारा बैच जो आ रहा है मात्र 799 रुपए में। ये जरूर याद रखें, केवल 799 रुपए में। और आप सभी से परिचित है, मैं तो हूं ही। नेक्स्ट, शिवाज सर की ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद में राजीव सर मैथ करवा रहे हैं, अंशुल सर इंग्लिश, पुनिया साहब आपको पता ही है साइंस, और दीपक सर रीजनिंग करवा रहे हैं आपको। तो देख लीजिए, सभी से मिल लीजिए और केवल 799 रुपए में अपना बैच होगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट रहेगा। वैसे तो इसका प्राइस 1599 रखा गया है, मगर आपके लिए जो पहले 3-4 दिन होंगे तो और भी इसमें डिस्काउंट किया जाएगा। हरियाणा का सबसे सस्ता बैच हम आपके लिए लेके आए हैं केवल 799 रुपए में। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस शहर में 1 मई 2017 को पेट्रोलियम एवं डिजिटल दैनिक मूल्य संशोधन ट्रायल के लिए चुना गया था? किस शहर को? बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है और एचएसएससी में पूछा गया है। कौन से शहर में यह कार्य हुआ था? तो आप याद कीजिए, यह कार्य हुआ था मेरे दोस्तों चंडीगढ़ में। कहां पे यह कार्य हुआ था? चंडीगढ़ में। आप याद कीजिए, 1 मई 2017 को पेट्रोलियम और डीजल के दैनिक मूल्यों में संशोधन के लिए ट्रायल के लिए चुना गया था। किस शहर को चुना गया था? तो चंडीगढ़ को चुना गया था मेरे दोस्तों, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप याद कीजिए, यह स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1943 में यह स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। कब की गई थी? 1943 में यह स्थापना की गई थी, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए, हरियाणा के पहलवान अमित पंघाल की बातें कर रहे हैं हम। अमित पंघाल आप सभी परिचित है। अमित पंघाल जो है वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रोहतक से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमित की बातें कर रहे हैं तो 2016 में अगर हम बात करें, 2016 में अमित को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। मैं आपसे बता देता हूं कि आए हुए प्रश्न ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस तरह से ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा जो अपने कहां से संबंध रखते हैं दोस्तों? हिसार से संबंध रखते हैं। और यशपाल शर्मा ने पंडित लक्ष्मी चंद को लेकर, आप याद कीजिए, पंडित लक्ष्मी चंद को लेकर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई है यशपाल शर्मा ने। ये यशपाल शर्मा किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं मेरे दोस्तों? तो ये सिनेमा से संबंध रखते हैं। किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? सिनेमा से संबंध रखते हैं यशपाल शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में हरियाणा के जैन कवि, ध्यान दीजिए, हरियाणा के जैन कवि कौन है इनमें से? देख लीजिए, सूरदास, बनवारी दास, तुलसीदास और सुंदरदास। तो बनवारी दास है वो इनमें से जैन कवि की श्रेणी में आते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, किस उपचार में मौलिक चिकित्सा में प्रथम हरियाणा है? बता दीजिए, अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। अच्छा, दिनेश आंसर दे रहे हैं, दिनेश आंसर दे दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, किस उपचार में मौलिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना हुआ है? तो जल्दी से दे दीजिए। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी में प्रथम स्थान पर हरियाणा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए।
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने यह कार्य किया था। आप याद कीजिए, विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने यह कार्य किया था। और कब किया था? यानी हमें जो प्रश्न पूछा वो क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 14 अगस्त 1998 को इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 14 अगस्त 1998 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा के किस क्षेत्र से 10 अप्रैल 1919 को मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो हमें सभी को पता है कि पलवल से गिरफ्तार किया गया था। क्यों? कारण क्या था? तो आप याद कीजिए, एक व्यक्ति था जिसने सिडनी रोलेट नाम था एक व्यक्ति का, और इस सिडनी रोलेट ने क्या किया था? आप याद कीजिए, भारत में रोलेट एक्ट शुरू कर दिया था। रोलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? आप जरूर याद रखेंगे 10 मार्च 1919 को शुरू हुआ था। और ये एक्ट कब समाप्त हुआ था? नेक्स्ट 18 अप्रैल 1919 को ये एक्ट समाप्त हुआ था। इसी एक्ट के तहत आप याद कीजिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना घटित हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना घटित हुई थी। इस एक्ट को ना वकील ना अपील ना नेक्स्ट दलील का कानून कहा गया था मेरे दोस्तों। तो इसी रोलेट एक्ट को लेकर गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, देश की पहली सीएनजी डेमू ट्रेन, आप याद कीजिए, देश की पहली सीएनजी डेमू ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चली। ये जरूर याद रखेंगे। कहां से कहां मेरे दोस्तों? ये देश की पहली सीएनजी डेमू ट्रेन चली थी रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चली थी। ये जरूर याद रखेंगे। देश की पहली सीएनजी डेमू ट्रेन कहां से चली थी? तो रेवाड़ी से चली थी मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। कहां से चली थी? रेवाड़ी से। और इस ट्रेन का जो उद्घाटन किया था वो याद कर लीजिए, किसने उद्घाटन किया था? इस ट्रेन का उद्घाटन किया था उस समय जो रेल मंत्री थे मेरे दोस्तों, उस रेल मंत्री का नाम याद कर लीजिए। क्या नाम था उस रेल मंत्री का नाम? तो उसका नाम था सुरेश प्रभु। क्या नाम था उस रेल मंत्री का? सुरेश प्रभु जी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। कब? 13 जनवरी 2015 को। और ये पहली बार चली थी कहां? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी से रोहतक के मध्य। थैंक यू वेरी मच। बस आप अपना टाइम हमें देते जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों, ये हम पे विश्वास रखिए। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव, आप याद कीजिए, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बता दीजिए। प्रसिद्ध अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो जिले का नाम क्या है? जल्दी से याद कर लीजिए। जिले का नाम है गुरुग्राम। राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम में। इसी तरह से HSSC हमसे पूछती है, बता दीजिए सुभाष घई। नेक्स्ट, सुभाष घई का जन्म किस जिले में हुआ? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर याद कीजिए। नेक्स्ट, सोनू निगम का जन्म किस जिले में हुआ? यह भी प्रश्न पूछा गया है। और आप याद कीजिए। नेक्स्ट, सोनू निगम, सुभाष घई, ओमपुरी, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सभी परिचित हो। ओमपुरी का जन्म किस जिले में हुआ या किस जिले से संबंध रखते हैं? और जरूर याद रखेंगे सतीश जरूर याद रखेंगे सतीश कौशिक किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इनके जिले भी आपको याद रखने हैं। जैसे सुभाष घई पूछ ले तो आप कहेंगे सर ये रोहतक से संबंध रखते हैं। सोनू निगम की बात कर लें तो आप कहेंगे सर ये कहां से? फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। अगर मैं ओमपुरी की बात करूं तो आप कहेंगे सर ये कहां से? अंबाला से संबंध रखते हैं। और सतीश कौशिक की बात करें तो जरूर याद रखेंगे ये महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ की जब भी बात करें तो हमें याद आते हैं, जरूर याद रखेंगे, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा गया नाम है कि सुरेंद्र शर्मा किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलो देख लीजिए, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPGCL, HPGCL, ये जरूर याद रखेंगे, कई बार HPGCL की नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछी गई है, हरियाणा। नेक्स्ट हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम, हरियाणा जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट विद्युत उत्पादन निगम, उत्पादन निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम यानी क्या हो गया, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था, तो किस वर्ष हुआ था, आप याद कीजिए 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना की थी। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी ने स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। कब स्थापना की थी, तो 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना की थी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा का नेक्स्ट महारा गांव जगमग गांव, ध्यान दीजिए, ये महारा गांव जगमग गांव, ये योजना किस से संबंधित है, बता दीजिए। महारा गांव जगमग गांव किस से संबंधित है, तो बिजली आपूर्ति से संबंधित है, ये जरूर याद रखेंगे। किस से संबंधित है भाई, बिजली आपूर्ति से संबंधित है, ये जरूर याद रखेंगे। चलो बता दीजिए, हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास जी द्वारा महाभारत नामक ग्रंथ लिखा गया था। वेद व्यास जी का वास्तविक नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है, महर्षि देवपायन जी, देव नेक्स्ट पायन जी, महर्षि देवपायन जी इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, किसका वास्तविक नाम है, तो वेद व्यास जी का वास्तविक नाम है, जिन्होंने महान ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा था, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नेक्स्ट मैं आपकी कमेंटों की ओर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहा हूं, आप इन प्रश्नों की ओर ध्यान दीजिए, आज प्रश्नों की ओर ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लेके आया हूं मेरे दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट, वेद व्यास जी ने जो महान ग्रंथ महाभारत को लिखा था वो कौन से जिले में लिखा था, तो कुरुक्षेत्र में लिखा था, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस महान ग्रंथ को कितने वर्ष में लिखा था, तो जरूर याद रखेंगे 3 वर्ष में लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेद व्यास जी द्वारा इस महान ग्रंथ को लिखा गया था, ये जरूर याद रखेंगे। महाभारत के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसीलिए इसे 5वां वेद कहा जाता है, और इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोकों का उल्लेख मिलता है। कितने श्लोक है महाभारत में, तो 1 लाख से भी अधिक श्लोक है, ये जरूर याद रखेंगे। जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। अगर मैं बताऊं हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। कल से हमारा नया बैच आ रहा है, केवल 799 रुपए में बैटनोल ऐप पे डी ग्रुप के लिए टिल एग्जाम उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और देख लीजिए अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनेगा। कौन से साल में सुरजी अर्जन की संधि हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। कब की बातें हैं, ये 1803 की बातें हैं, और उस व्यक्ति का नाम याद कीजिए जिसने ये संधि की थी, नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये कार्य किया था। और हमारा हरियाणा जो था मेरे दोस्तों, हरियाणा किसके अधीन हो गया था, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा जो अधीन हो गया था। नेक्स्ट, हरियाणा किसके अधीन हो गया था, तो जरूर याद रखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। ये प्रश्न हमसे कई बार पूछ लिया गया कि हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ था, तो 1803 में। और किस गवर्नर जनरल ने यह कार्य किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने यह कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर्स संस्था का मुख्यालय कहां पे है, भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर्स संस्था का मुख्यालय तो अपने हरियाणा में ही, आप सभी को पता है कहां पे है भैया, हरियाणा में। जब हरियाणा पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के ही प्रश्न बनेंगे। भिवानी मुक्केबाजी क्लब के लिए किसे जानते हैं, भिवानी में मुक्केबाजी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो हम जानते हैं जगदीश की वजह से ही। नेक्स्ट, हरियाणा का पावर हाउस भी भिवानी कहलाता है, ये जरूर
याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा का पावर हाउस, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, पावर हाउस भी कहलाता है। और मिनी, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, मिनी कयूबा भी अपना भिवानी कहलाता है। किसकी वजह से? तो जरूर याद रखेंगे जगदीश की वजह से, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त है। ये जरूर याद रखेंगे, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त है। चलो देख लीजिए। नेक्स्ट दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय सभी जानते हो, क्योंकि दो ही तो मुख्यालय है, एक आपका पंचकुला में और दूसरा आपका कहां पे? हिसार में। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का निगम का मुख्यालय कहां पे है? हिसार में है। और उत्तर नॉर्थ वाला कहां पे है? तो पंचकुला में है। ये जरूर याद रखेंगे। सोनीपत जिले का जो राई नामक स्थान है वो किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, जो ये राई है वो नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? नेशनल हाईवे 44। और कौन सा संस्थान वहां पे है? तो मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल को हरियाणा, नेक्स्ट याद कीजिए, हरियाणा का पहला, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, नेक्स्ट विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित किया गया है। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय के रूप में भी स्थापित किया गया है। ये जरूर याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 पे है मेरे दोस्तों। किस नेशनल हाईवे पे है? नंबर 1 पे। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में राज्य श्रम नीति किस वर्ष आई थी? बता दीजिए। हरियाणा में राज्य श्रम नीति किस वर्ष आई थी? 2006 में आई थी। किस वर्ष आई थी? 2006 में। ग्राम पंचायत और शहरी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है मेरे दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रीतम रानी ठकराल का संबंध किस खेल से है? तो आप याद कीजिए, हॉकी से है। मगर आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट रानी रामपाल, अब रानी रामपाल का संबंध भी किस से है? तो जरूर याद रखेंगे, हॉकी से। और सविता पूनिया का संबंध भी किस खेल से है? तो जरूर याद रखेंगे, हॉकी से। नेक्स्ट आपकी रीतू रानी का संबंध भी किससे है? तो जरूर याद रखेंगे, हॉकी से है। ये हॉकी के वो बेहतरीन प्लेयर हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में किसको पुरातात्विक भूमि विशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था? नेक्स्ट राष्ट्रीय विरासत घोषित तो हम सभी को पता है। नेक्स्ट शेख चिली का मकबरा जो कहां पे है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, थानेसर में है। इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जरूर याद रखेंगे, शाहजहां और उसके बेटे नेक्स्ट दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह ने इसका निर्माण करवाया था। यह मकबरा 1958 में राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया था। और इस मकबरे को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से भारतीय कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग के संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय कृषक समाज, ये जरूर याद रखेंगे। और अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग संघ की संस्थापक कौन थे? उसके महासचिव कौन थे? तो रणवीर सिंह जी हुड्डा। कौन थे? रणवीर सिंह जी हुड्डा का नाम आपको जरूर याद रखना है। और रणवीर सिंह जी हुड्डा संविधान सभा के सदस्य भी थे मेरे दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे। किसके सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य भी थे। और रणवीर सिंह जी हुड्डा के साथ एक और भी व्यक्ति थे जिनका नाम था, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट ठाकुर भार्गव दास भी संविधान सभा के सदस्य थे। हरियाणा के कितने मेंबर थे? तो 2 मेंबर थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट
पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो पीपली तो हम सभी को पता है कुरुक्षेत्र में है। और किस नेशनल हाईवे पे है? तो नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसे वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 44 कहा जाता है, और पीपली में ही आप सभी को पता है। नेक्स्ट, काला तीतर, काला तीतर प्रजनन केंद्र भी है, ये जरूर याद रखें। काला तीतर नेक्स्ट प्रजनन केंद्र भी है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एवं आश्चर्य दिखाई देता है? हाइड्रोलॉजिकल और इंजीनियरिंग का आश्चर्य दिखाई देता है, हम सभी को पता है, ये तो अंगपुर बांध है। और अंगपुर बांध कहां पे है मेरे दोस्तों? तो जरूर याद रखेंगे, फरीदाबाद में है। कहां पे है? फरीदाबाद में। जबकि हथनी कुंड बैराज कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, यमुनानगर में है। और कौशल्या बैराज कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, कौशल्या बैराज आपका नेक्स्ट पंचकूला, पंचकूला में है कौशल्या बैराज। और बाखड़ा नंगल बैराज कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से हिमाचल प्रदेश में? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। बता दीजिए किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूकों का प्रयोग किया गया था? अग्नि आयुधों का प्रयोग किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। तो वो पानीपत का पहला युद्ध था जिस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। कौन सा युद्ध था भाई? पानीपत का पहला युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने किसे हराया था भाई? इब्राहिम लोदी को हराया था, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। उर्दू क्षेत्र के योगदान के लिए हरियाणा उर्दू साहित्यक अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है मेरे दोस्तों? तो हाली पुरस्कार है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए आगे। उसके बाद में जब राज्य में वित्त मंत्री राज्य वित्त बजट प्रस्तुत करता है, तब राज्य विधानसभा किसके नाम से बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो बता दीजिए, राज्यपाल के नाम के नाम से वो बजट प्रस्तुत किया जाता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। खाद्य प्रसारण मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क्स योजना के तहत किस जिले में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? पहला मेगा फूड पार्क स्थापित कहां पे किया गया था? तो सोनीपत में किया गया था मेरे दोस्तों। कहां पे किया गया था? ये जरूर याद रखेंगे, सोनीपत में किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मुझे बैच परचेज करना है, बहुत मोस्ट वेलकम। आपको बैच परचेज करना है तो मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे बैटनोल ऐप पे आइए और केवल 799 रुपए में बैच परचेज कर लीजिए। और कल से हम क्लासें शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों, कल से हम क्लासें शुरू कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को लेके आइए। और नेक्स्ट, हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2019 को हरियाणा कैबिनेट में जरूर याद रखेंगे आबकारी और कराधान मंत्री किसे दिया गया? तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला साहब जी के पास है ये मंत्रालय। किसके पास है? दुष्यंत चौटाला साहब जी के पास है। जबकि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो वर्तमान समय में सीएम साहब के पास वित्त मंत्रालय है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। रोहतक के रहने वाले अमित पंघाल, मैंने बताया भी था, नेक्स्ट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, किस खेल के हैं? तो बॉक्सर है। अमित को तो हम सारे जानते हैं, बॉक्सर है भाई अमित किस खेल का खिलाड़ी है? बॉक्सर है, ये जरूर याद रखेंगे। अमित, गौरव सोलंकी, जय भगवान, नेक्स्ट अपने क्या नाम लेते हैं, जगदीश, ये सारे बॉक्सर है भाई, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। हरियाणा में रेलवे कोच नवीनीकरण तो किस जिले में? आप याद कीजिए, रेलवे कोच फैक्ट्री हरियाणा में किस जिले में? कौन सा गांव है? गांव का नाम है बीड़ कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे गन्नौर में। और गन्नौर कहां पे है? तो सोनीपत में। गन्नौर कहां पे है? तो सोनीपत में। तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा में रेलवे कोच नवीनीकरण बीड़, गन्नौर, सोनीपत में। और इसी तरह का प्रश्न बन जाए तो हरियाणा में बता दीजिए शिपिंग यार्ड कहां पे है? शिपिंग यार्ड की बात करें तो कहां पे है शिपिंग यार्ड? नेक्स्ट, हिसार में। और हरियाणा में
रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कार्यशाला कहां पे है बता दीजिए। रेलवे कार्यशाला तो जगाधरी यमुनानगर में रेलवे वर्कशॉप भी हमें दिखाई देती है। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए देख लीजिए, हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवार की जो शैक्षणिक नेक्स्ट योग्यता है वो क्या रखी गई थी, मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए। नंबर 1 सामान्य वर्ग और नंबर 2 मैंने बताया था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, आरक्षित वर्ग। अब सामान्य वर्ग कितना होना चाहिए, 10 पास, और आरक्षित वर्ग 8 पास। अगर हम बात करें महिलाओं की सामान्य वर्ग की 8 पास और आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कितने पास होनी चाहिए, 5 पास। तो इसने क्या कहा है नेक्स्ट कि हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग का उम्मीदवार कितने पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए। तो जरूर याद रखेंगे कितने पास भाई, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए सामान्य वर्ग का उम्मीदवार। ये पूछा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे पाइपों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम जानते हैं हमारे हरियाणा की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी किसे बोलते हैं, तो हिसार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन जिंदल इंडस्ट्रीज की वजह से पूरे भारत में लौह उत्पादन के लिए अपना हिसार बहुत ही प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, HSIDC, नेक्स्ट HSIDC की संस्था औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित, ये तो गुड़गांव में होते हैं ऐसे कार्य, तो कहां पे होता है मेरे दोस्तों, तो गुरुग्राम में होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। टाउनशिप विकसित कहां, तो गुरुग्राम में। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा की किस जिले में बेटेन समूह की एक शाखा उत्पादित करती है, बेटेन समूह की एक शाखा उत्पादित करती है हरियाणा के किस जिले में, जल्दी से बता दीजिए भाई, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। और जहां तक मेरा विचार है मैं तो गुरुग्राम के साथ जाऊंगा, हो सकता है मेरा प्रश्न गलत भी हो जाए। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत बेहद प्रसिद्ध थे, तो हमें पता है चंद्रावल थी, जरूर याद रखेंगे। देवी शंकर प्रभाकर के नेतृत्व में यह फिल्म बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। चंद्रावल फिल्म में उषा रानी और जगत जाखड़, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, जगत जाखड़ ने किरदार निभाया था। उषा रानी ने किसका किरदार निभाया था, तो चंद्रावल का किरदार निभाया था, ये जरूर याद रखेंगे। जबकि नेक्स्ट उषा रानी ने चंद्रावल का किरदार, तो जगत जाखड़ ने जरूर याद रखेंगे सूरज का किरदार निभाया था। किसका किरदार निभाया था भाई, सूरज का किरदार निभाया था। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 में, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 में निम्न में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है, जल्दी बता दीजिए, निम्न में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आप याद कीजिए। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को ये सम्मान, क्योंकि मैंने बताया ये 2016-17 में आए हुए प्रश्न है, इसलिए ये विशेष प्रश्न है, आप इन्हीं को ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हरियाणा अंतरजातीय विभाग के लिए नकदी पहले 1 लाख रुपए होती थी और अब हो गई 2.5 लाख रुपए। अंतरजातीय विभाग के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अरावली की पहाड़ियां मुख्य उपस्थित किस जिले में दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवालिक। और फिर जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां 1.67% भूभाग पे हैं, जबकि अरावली जरूर याद रखेंगे 3.09% भूभाग पे है हरियाणा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो जिले का नाम जरूर याद रखेंगे, पंचकुला। और अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो जिले का नाम आपको जरूर याद रखना है, गुरुग्राम, जरूर याद रखना है, गुरुग्राम।
गुरुग्राम। तो मुख्य उपस्थिति किस जिले में है? तो किस जिले में है भैया? गुरुग्राम में मुख्य उपस्थिति यानी सर्वाधिक। चलो, राज्य संभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है? राज्य संभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये जरूर याद रखेंगे, आयुक्त कहलाता है। चलिए, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस रामलाल थे मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कब से? 15 अगस्त 1947 से, जरूर याद रखेंगे। 18 जनवरी 1949 तक इन्होंने कार्य किया था। और वर्तमान में कौन है? तो जरूर याद रखेंगे, वर्तमान में जो है वो 35वें न्यायाधीश हैं। कब से? 6 अक्टूबर 2019 से, जरूर याद रखेंगे। नाम है रवि शंकर झा। क्या नाम है भाई? रवि शंकर झा नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। 6 अक्टूबर 2019 से। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। अंबाला में ब्रिटिश छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो जरूर याद रखेंगे 1843 में मेरे दोस्तों। ये जो छावनी थी पहले करनाल में स्थापित की गई थी और करनाल से अंबाला ले जाई गई थी। तो जरूर याद रखेंगे, अंबाला जो है वो हरियाणा का पहला जिला बना। ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का नेक्स्ट पहला जिला बना। कब बना था जिला? 1847 में अंबाला एक जिला बना था। ये जरूर याद रखेंगे कब? 1847 में। और एग्जामिनर आपसे पूछ ले नेक्स्ट, भारत का पहला जिला, भारत का नेक्स्ट पहला जिला कब बना? तो जरूर याद रखेंगे, भारत का जो पहला जिला बना था दोस्तों वो 1792 में बना था और जिले का नाम था सलेम। सलेम कहां पे है? तो सलेम मद्रास में था। अप्रैल 1792 में यह जिला बना था। यह जरूर याद रखेंगे, भारत का पहला जिला था। तो इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। चलिए बता दीजिए, मैं अभी बता रहा था लोहे के लिए हम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये जरूर याद रखेंगे, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो हम सभी को पता है इनका तो जन्म हिसार में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, हरियाणा में HLRDC, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। HLRDC का मतलब क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी भाई जल्दी जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, कमेंट कीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए कि हरियाणा लैंड रेक्समैन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बता दीजिए अगले प्रश्न का प्रश्न, 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए, 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट, जिस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसानों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा, ये जरूर याद रखेंगे। और उस विशेष व्यक्ति का नाम क्या है? सर छोटूराम, दीन बंधु छोटूराम, ये जरूर याद रखेंगे। इन्हें हम बोलते हैं सर छोटूराम, दीन बंधु छोटूराम, और इन्हें हम बोलते हैं राय बहादुर छोटूराम, ये जरूर याद रखेंगे। ये उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी सर, नेक्स्ट दीन बंधु और राय बहादुर की उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी, तो जरूर याद रखेंगे सर छोटूराम। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ नेक्स्ट एनिमल्स जेनेटिक्स रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स रिसोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। 1886 ईस्वी में हरियाणा में ब्राह्मणों द्वारा गठित सतनाम सनातन धर्म का मुख्य कार्य और उद्देश्य क्या बताया था? 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित नेक्स्ट सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, कीर्तन पद्धति को नेक्स्ट अधिक प्रचारित करना, आर्य समाज की, ठीक है,
भाई मेरा तो आंसर जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट, पूजा पाठ और पूजा पाठ में कर्म कांड की रक्षा करना, पूजा पाठ में कर्म कांड की रक्षा करना, तो मेरा ऑप्शन तो भाई ये है, और बाकी आप देख लेंगे। चलो आगे वाला देख लिए, गांव के राजस्व की वसूली किसके द्वारा या किसकी मदद से की जाती है? गांव के राजस्व की वसूली आप याद कर लीजिए, गांव के राजस्व की वसूली के लिए हम किसे जानते हैं? तो नंबरदार को जानते हैं दोस्तों। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये वही प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट लेके आए थे कौन? विशेष व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसकी शुरुआत की थी? तो जरूर याद रखेंगे, स्थायी बंदो व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये परंपरा मेरे दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट के तहत आई थी। किस एक्ट के तहत? तो जरूर याद रखेंगे, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत आई थी, और ये परंपरा आज भी चल रही है। ये जरूर याद रखेंगे, आज भी ये परंपरा चल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कि गांव का राजस्व किसके द्वारा वसूला जाता है? तो किसके द्वारा वसूला जाता है? नंबरदार के द्वारा वसूला जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, नंबरदार के द्वारा वसूला जाता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार बता दीजिए। नेक्स्ट, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर स्वर्ग, हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या रखी गई है? तो तिथि रखी गई है 1126 1300। नेक्स्ट, हाँ 1328 ईस्वी क्या रखी गई है? 1328 ईस्वी रखी गई है। ये जरूर याद रखेंगे। एस्को ट्रैक्टर्स और कैल्विनेटर के निर्माण के लिए हरियाणा के किस जिले को जानते हैं? ट्रैक्टर उत्पादन में तो हमारा हरियाणा अग्रणी है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस जिले को जानते हैं मेरे दोस्तों? फरीदाबाद को जानते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित और नाकाबंदी कर दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, देख लीजिए। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की और नाकाबंदी कर दी? तो इस तरह की परिस्थिति हरियाणा के किस जिले को कहते हैं? भिवानी को जानते हैं। कौन से जिले को जानते हैं मेरे दोस्तों? भिवानी को जानते हैं, जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, किस भूभौतिक काल के अनुसार राज्य में भूभौतिक संरचना का महत्व परिवर्तन होता है? तो बता दीजिए कौन सा आएगा? ओजोटाइक काल, पैराटाइक काल, मेसोजोइक काल। ये जरूर याद रखेंगे, मेसोजोइक काल को जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न बन जाएगा अपना। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, विलियम फेजर की हत्या दिल्ली में, ये जरूर याद रखेंगे, विलियम फेजर दिल्ली रेजिमेंट में कब बना था? तो जरूर याद रखेंगे, दिल्ली रेजिमेंट में विलियम फेजर, तो भाई इसकी हत्या भी की गई थी। ये जरूर याद रखें, विलियम फेजर रेजिमेंट की हत्या 1830, जरूर याद रखेंगे कब? 1830। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, कुणित गणराज्य के क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? भाई जल्दी बता दीजिए, कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? जल्दी कमेंट कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए। कुणित गणराज्य की बात करें तो कुणित गणराज्य वर्तमान हरियाणा के किस जिले में? हिसार में, अंबाला में बने, अंबाला में भाई। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, टोपरा की बात कल भी मैंने बताई थी, ये जरूर याद रखेंगे, कल भी मैंने बताया था। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, अशोक मौर्य, हम बात कर रहे थे, महान अशोक मौर्य की बात कर रहे थे, और अशोक मौर्य के 2 लेखों की बात कर रहे थे। नेक्स्ट, टोपरा अभिलेख, ये जरूर याद रखेंगे। और एक कौन सा अभिलेख था? तो जरूर याद रखेंगे, एक था मेरठ अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों को आप याद कीजिए, जिन दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने, किसने भाई? फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों अभिलेखों को कहां पे स्थापित करवा दिया था या कहां पे गढ़वा दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, दिल्ली में गढ़वा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो
टोपरा स्तंभ लेख कितने अभिलेखों में अंकित किया गया है? ये तो 7 अभिलेखों में भाई, 7 में अभी दोस्तों, कितने में है? 7 में है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अशोक कालीन टोपरा स्तंभ लेख की भाषा कौन सी है, बता दीजिए। अशोक कालीन टोपरा स्तंभ लेख की भाषा बता दीजिए। अशोक कालीन टोपरा स्तंभ लेख की भाषा, उस समय तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, संस्कृत हिंदी, हिंदी तो नहीं है भाई, संस्कृत अंग्रेज नहीं। नेक्स्ट, ब्राह्मी और संस्कृत, ब्राह्मी और संस्कृत थी उस समय तो, आप सभी को पता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। बारखड़ी लिखवाई का सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ, बारखड़ी वाला जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ भाई? नेक्स्ट, ये प्रश्न हमारी HSSC में 2 बार आ भी चुका है, ये जरूर याद रखेंगे। बारखड़ी लिखवाई का सबसे पुराना जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है यमुनानगर। यस कर देंगे मेरे दोस्तों, यमुनानगर। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलने के लिए आया था, बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए, कम से कम भी 60 प्रश्न मैं लेके आया हूं। 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का रिवाइज कर लेते हैं। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। नेक्स्ट, और इन प्रश्नों से आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न आएगा दोस्तों, मेरी आज की क्लास से मैं बता रहा था आपको। नेक्स्ट, HSSC D ग्रुप के लिए केवल 799 रुपए में हमारा जो बैच आ रहा है, कौन सी ऐप पे? तो ऐप जरूर याद रखेंगे, बैटनोल ऐप पे आ रहा है। और नेक्स्ट, ये पूरी टीम रहेगी जो आपको स्टडी करवाएगी। तो इस तरह से फीस केवल 799 ऑफर है, कल शुरू करेंगे, कल परसों यानी 20 तक जितने भी बच्चे ज्यादा लेंगे तो उनको केवल 799 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, और टिल एग्जाम तक ही हमारा बैच रहेगा, आप सभी को याद रखना है। चलिए आज की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस शहर में 1 मई 2017 को पेट्रोल व डीजल दैनिक मूल्यों के संशोधन के लिए ट्रायल के लिए चुना गया था? तो कौन सा शहर था? उस शहर का नाम जरूर याद रखेंगे, शहर का नाम है चंडीगढ़। फिर आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, आगे वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट, भिवानी में TITS की स्थापना कब हुई थी? भिवानी में TITS की स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 1943 में। फिर उसके बाद में हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी यशपाल शर्मा संबंध किससे रखते हैं? तो यशपाल शर्मा आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, सिनेमा से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं भाई? सिनेमा से संबंध रखते हैं। निम्न में से हरियाणा के जैन कवि कौन है? तो बनवारी दास हरियाणा के जैन कवि है, और आप परिचित हो। देख लीजिए, किस उपचार के लिए मौलिक चिकित्सा हरियाणा प्रथम? तो हेपेटाइटिस सी के लिए हरियाणा प्रथम है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी, चौधरी बंसीलाल जी ने किया था ये कार्य। चलिए, हरियाणा के किस क्षेत्र से 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। देश की पहली CNG ट्रेन कहां से चली? तो ये जरूर याद रखेंगे, देश की पहली CNG ट्रेन कहां पे चली थी? तो रेवाड़ी से रोहतक चली थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रसिद्ध अदाकारा राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? गुरुग्राम में हुआ मेरे दोस्तों। किस जिले में हुआ? गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1997 में की गई थी, ये जरूर याद रखें। कब की गई थी? 1997 में, 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना की गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में चलें तो आगे वाला प्रश्न, म्हारा गांव जगमग गांव, म्हारा गांव जगमग गांव, इस योजना का संबंध किससे है? बिजली आपूर्ति से है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास जी द्वारा महाभारत नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वेद व्यास जी ने 3 वर्ष में इस ग्रंथ को लिखा था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला। नेक्स्ट, कौन से साल सुरजी अंजन की संधि हुई थी? तो 1803 में हुई थी, और हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, भारतीय कोऑपरेटिव अफेयर संस्था का मुख्यालय कहां पे? अपने हरियाणा में है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में भिवानी में मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जगदीश को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त है, और जगदीश की वजह से ही अपना भिवानी है वो हरियाणा का पावर हाउस और मिनी क्यूबा कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां पे है? हिसार में है, ये जरूर याद रखें। कहां पे भैया? हिसार में है। सोनीपत जिले
के राई नामक स्थान पर क्या है, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल है और ये हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखें, खेल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, 2016 में आई थी, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा ग्राम पंचायत व शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, प्रीतम रानी ठकरान की बात करें तो इनका संबंध किससे है, हॉकी से, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से रानी रामपाल भी हॉकी से हैं, फिर सविता पूनिया भी हॉकी से हैं और रीतू रानी भी हॉकी है। रानी रामपाल कहाँ से हैं, तो जरूर याद रखेंगे, रानी रामपाल जो है वो अपने कुरुक्षेत्र से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। रानी रामपाल कहाँ से भाई, कुरुक्षेत्र से हैं। फिर उसके बाद में सविता पूनिया कहाँ से हैं, सविता पूनिया अपने सिरसा से है और रीतू रानी अपने जींद से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, हरियाणा में किसको पुरातत्व भूमि विशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत में घोषित किया गया था, तो शेख चिली का मकबरा, आप सभी को पता है। और शेख चिली का मकबरा शाहजहां और दारा सिखों ने मिलकर बनवाया था, ये थानेसर में है, इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में निम्न में से भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग संघ के संस्थापक या महासचिव कौन थे, तो रणवीर सिंह जी हुड्डा थे। नेक्स्ट, पीपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में है, तो कुरुक्षेत्र में, आप सभी को पता ही है। चलिए उसके बाद में हरियाणा का कौन सा बांध हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग बांध का एक आश्चर्य है, ये जरूर याद रखेंगे, तो अंगपुर बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किस युद्ध में आर्टिस बंदूक पाउडर अग्नि आयुध का पहली बार यानी तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ था, तो किस युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ था। उर्दू क्षेत्र के योगदान के लिए उर्दू साहित्य द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार दिया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। जब राज्य में वित्त मंत्री द्वारा राज्य वित्त बजट प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्य विधानसभा किसके नाम से ये बजट प्रस्तुत करती है, तो राज्यपाल के नाम से ये बजट प्रस्तुत करती है, आप सभी को पता ही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मेगा फूड पार्क योजना के तहत किस जिले में सबसे पहले फूड पार्क स्थापित किया गया था, तो जरूर याद रखेंगे, सोनीपत में स्थापित किया गया था। 14 नवंबर 2019 को हरियाणा कैबिनेट में आबकारी एवं कराधान मंत्री किसे बनाया गया था, तो माननीय महोदय दुष्यंत चौटाला जी को ये पोस्ट दी गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर रोहतक के रहने वाले अमित पंघाल किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो जरूर याद रखेंगे, ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में चलें, हरियाणा रेलवे कोच फैक्ट्री, तो मैंने बीड़ गन्नौर सोनीपत में बताई आपको, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास, ये सामान्य वर्ग के लिए, ये पूरा चित्र याद रखेंगे। हरियाणा के कौन से जिले को हम लोहे के पाइपों के लिए, तो हिसार को जानते हैं, जरूर याद रखेंगे। HSIDC संस्थान, नेक्स्ट ये जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम में। फिर उसके बाद में हरियाणा के किस जिले में बेटेन समूह की एक शाखा उत्पादित करते, तो ये मेरे को जहाँ तक मेरा हो सकता है प्रश्न ये गलत हो जाए, पर मेरे को गुरुग्राम लगता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला, 1984 में हरियाणा में सबसे लोकप्रिय फिल्म चंद्रावल बनी, जिसके गीत बेहद प्रसिद्ध हुए थे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2016 दिया गया था, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया था। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते थे, जो अब 2.5 लाख रुपए हो गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अरावली मुख्यतः उपस्थित है किस जिले में, तो गुरुग्राम में, और शिवालिका पंचकुला में है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य संभाग प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है, आयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आयुक्त कहलाता है। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल थे, ये जरूर याद रखेंगे। अंबाला में ब्रिटिश छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, हिसार में हुआ था। हरियाणा में HLRDC, तो हरियाणा लैंड रेक्समेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। 1924 में जमींदारा पार्टी की स्थापना सर छोटू राम जी ने की थी, ये जरूर याद रखेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्स की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। 1886 हरियाणा में ब्राह्मणों द्वारा सनातन धर्म
सभा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया था? पूजा पाठ में कर्म कांड की रक्षा करना। ये जरूर याद रखेंगे। गांव के राजस्व वसूला जाता है, नंबरदार के द्वारा वसूला जाता है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा धरती पर स्वर्ग है, तो ये 1328 में उल्लेखित किया गया है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स और कैलविनेटर निर्माण के लिए फरीदाबाद अपना प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1848 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी? तो भिवानी के नगर, ये जरूर याद रखेंगे। किस भूगर्भिक काल के अनुसार हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना को महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे? तो मेसो जो एक जरूर याद रखेंगे। विलियम फ्रेजर ने रेजिडेंट्स कब बनाया था? तो 1830, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में कुणिद गणराज्य क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में? अंबाला में विस्तृत है, सभी याद रखेंगे। फिर टोपरा स्तंभ लेख कितने अभिलेखों में अंकित किया गया है? 7 में किया गया है। अशोक कालीन टोपरा स्तंभ लेख की भाषा क्या है? ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है, ये जरूर याद रखेंगे। बारखड़ी लिखवाई सबसे पुराना अभिलेख कहां से? यमुनानगर से प्राप्त हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मेरी क्लास को विराम देता हूं। HSSC में आए हुए पर्सन ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।